आप सभी का प्योरिटी नॉलेज पॉइंट में हार्दिक स्वागत है। श्रीमद् भगवत गीता। कुरुक्षेत्र के मैदान पर कौरव सेना और पांडव सेना युद्ध के लिए तैयार खड़ी है। इसी बीच अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं, हे श्री कृष्ण, मेरा रथ आप दोनों सेनाओं के बीच ले चलो। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन का रथ दोनों सेनाओं के बीच ले जाते हैं। अर्जुन कौरव सेना को देखकर अपने हथियार डाल देता है कि मैं अपने प्रियजनों को कैसे मारूंगा। तभी भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को श्रीमद् भगवत गीता का उपदेश दिया, जिसमें 18 अध्याय है। आज हम देखेंगे अध्याय 2 सांख्य योग, श्लोक 47। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भुः मा ते संगोस्त्व कर्मणि। तेरा कर्म करने में ही अधिकार है, उसके फलों में कभी नहीं। इसलिए तू कर्म के फलों के लिए काम मत कर, और ऐसा भी न हो कि तू कर्म ही न करे। कर्म करना है लेकिन फल के लिए नहीं। कर्म करो अपना धर्म और कर्तव्य समझकर। महाभारत का युद्ध शुरू होने से पहले अर्जुन दुविधा में था। उसे लग रहा था कि अपने ही स्वजन को, रिश्तेदारों को युद्ध में मार के उसे कोई लाभ नहीं होगा। ऐसा सोच के वो निराश होके बैठ जाता है। तभी भगवान श्री कृष्ण उसे गीता का ज्ञान देते हैं, समझाते हैं और कहते हैं, तुम्हें ये अज्ञानमय मोह कहाँ से हुआ? तू कायर न बन, शोक न कर, क्योंकि ज्ञानी और पंडित मरे हुए या जीवित का शोक नहीं किया करते। और फिर भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवत गीता के दूसरे अध्याय सांख्य योग के 47वें श्लोक में अर्जुन को ये समझाया, कर्म धर्म का पालन करने के लिए करना चाहिए। कर्म करना तुम्हारे हाथ में है, लेकिन फल का अधिकार तुम्हारे हाथ में नहीं है। तेरा कर्म करने में ही अधिकार है, उसके फलों में कभी नहीं। इसीलिए तू कर्मों के फल का हेतु मत हो। तेरी कर्म न करने में भी आसक्ति न हो। आपको अपने निर्धारित कर्तव्यों का पालन करने का अधिकार है। यह भगवत गीता का एक अत्यंत लोकप्रिय श्लोक है और सभी इससे भली भांति परिचित है। यह कर्म की उचित भावना में गहरी अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। इस श्लोक से कर्म के बारे में जो बातें बताई गई है, उसमें पहला, कर्म करने में ही अधिकार है। दूसरा, फल तुम्हारे हाथ में नहीं है। तीसरा, कर्म करते समय कर्ता का गौरव अभिमान छोड़ दे। चौथा, निष्क्रियता से ना जुड़े। अपना कर्तव्य करे लेकिन परिणामों से खुद को चिंतित न करे। हमें अपना कर्तव्य निभाने का अधिकार है, लेकिन परिणाम केवल हमारे प्रयासों पर निर्भर नहीं है। परिणामों के निर्धारण में कई कारक सामने आते हैं, जैसे कि हमारे प्रयास, भाग्य यानी हमारे अतीत के कर्म, स्थान, समय, स्थिति आदि। अगर हम परिणामों के लिए चिंतित हो जाते हैं तो जब भी वे हमारी अपेक्षाओं के अनुसार नहीं होंगे तो हम चिंता का अनुभव करेंगे। इसीलिए श्री कृष्ण अर्जुन को परिणामों के लिए चिंता छोड़ने की सलाह देते हैं और पूरी तरह से अच्छा कर्म करने पर ध्यान केंद्रित करने को कहते हैं। तथ्य यह है कि जब हम परिणामों को लेकर बेफिक्र होते हैं तो हम पूरी तरह से अपने प्रयासों पर ध्यान केंद्रित कर पाते हैं और नतीजा पहले से भी बेहतर होता है।
कर्म करना मानव स्वभाव का अभिन्न अंग है। इस संसार में आने के बाद हम सभी के पास अपनी पारिवारिक स्थिति, सामाजिक स्थिति, व्यवसाय आदि से निर्धारित विभिन्न कर्तव्य है। इन कार्यों को करते समय हमें याद रखना चाहिए कि हमें अपना कर्तव्य पूरी निष्ठा के साथ करना है और परिणाम ईश्वर पर छोड़ देना है। परमेश्वर संपूर्ण सृष्टि का स्वामी है और वो बड़ा ही दयालु है।